किसी ने पंक्ति भेजी गीता की, गीता का व्याख्यान भेजा कि व्याख्या करो आत्मा के आकार की, और साथ में ये भी बताया कि गीता में लिखा है आत्मा का आकार बाल के अगले नोक के 10,000 में हिस्से के बराबर है। बोलता है ऐसा वाक्य किसी यथारूप में लिखा है, यथारूप गीता में। अगर तुम मान ही गए तो मुझसे क्यों पूछते हो? और पंडित जो ना करे सोई थोड़ा। तुम्हारे पोथी पढ़े हुए पंडित, विद्वान, शास्त्रों के ज्ञाता जो ना करें सो थोड़ा। तुम्हें नहीं लगता इस वाक्य से तुम्हारे भीतर आत्मा है, तुम्हें आत्मा मिली हुई है, आत्मा आती है, आत्मा जाती है? ऐसा नहीं लगता कि जैसे तुम पैदा हुए हो, तुम्हें पैदा होते ही तुम्हें धर्म मिला हुआ है? तुम तो यही मानते हो मिला ही हुआ है। पैदा होते ही तुम हिंदू हो जाते हो, पैदा होते ही तुम मुसलमान, पैदा होते ही तुम सिख, ईसाई। पैदा होते ही ये कहना भी गलत होगा, गर्भ में ही तुम हिंदू हो जाते हो, गर्भ में ही तुम मुसलमान हो जाते हो, सिख हो जाते हो, ईसाई हो जाते हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हारा नाम तुम्हारे आने से पहले ही ऐसा सोच के रखते हैं जिससे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बो आती हो। ऐसे ही तुम्हें आत्मा समझ आ रही है, क्योंकि समझाने वाले तो वही है ना जिन्होंने तुम्हें हिंदू समझाया, वही तुम्हें आत्मा समझा रहे हैं, वही तुम्हें परमात्मा समझा रहे हैं। बोध उनका भी नहीं है, बोध से तुम्हें भी कोई लेना देना नहीं है। उन्हें भी किताबों का धर्म चाहिए, वही उनके पास है, तुम्हें भी किताबों का धर्म चाहिए। एक अंधे ने हाथी को टटोला, हाथी कैसा है, दूसरे अंधे को बता दिया, दूसरा भी मान गया वैसा ही है। और कुछ उपाय भी तो नहीं है। बहस की भी जाए तो किस बात पे, शंका की भी जाए तो कैसे? क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता, उसे भी नहीं पता, तुम भी खोजना नहीं चाहते, वो भी खोजना नहीं चाहता। किसके पास समय है खोजने का? तुम्हारे भीतर आत्मा है, तुम्हारे भीतर परमात्मा है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता जैसे किसी ने कहा हो कि कमरे के भीतर एक कुर्सी है, कमरे से बाहर निकाल लिया हमने कुर्सी को, आत्मा शरीर से बाहर निकल गई? कुछ मिलता जुलता प्रतीत नहीं हो रहा? कभी नहीं सोचा आत्मा इतनी सस्ती? और कृष्ण ने जिस आत्मा की बात की वो आत्मा कुछ और थी। समझने वाला क्या समझ गया? वो आत्मा तुम्हारी मैं थी, तुम्हारा अहंकार थी। आत्मा कोई वस्तु नहीं है, आत्मा एक गति का नाम है। आत्मा एक होने की, एक बनने की, एक चलने की, एक सीखने की अवस्था का नाम है। लेकिन तुम जब तक बद्ध हो ना, तब तक तुम कुछ भी नहीं समझ पाओगे। और बद्ध से बुद्ध होने के लिए तुम्हें जागना पड़ेगा।
जब तक जमीन पर चलोगे तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा कि विराट कितना बड़ा है। उस विराट को जानने के लिए, उसे नापने के लिए तुम्हें जमीन से उठना होगा, आसमान में उड़ना होगा, और उस उड़ने के लिए तुम्हें अपनी जमीन में गाड़ी गई खूंटियों को तोड़ना होगा। उन खूंटियों को तोड़ो, फिर ऊपर उठो, पूरा आसमां तुम्हारा है। 2 ही दिन में तुम पूरा आसमां नाप लोगे। कोई बहुत बड़ा समय नहीं चाहिए। मैं इसीलिए तो कहता हूं ना कि तुम अपने सारे उपाय करो, जितने घोड़े दौड़ाने हैं दौड़ाओ, जप तप करो, व्रत करो, उपवास करो, साधना सिद्धियां करो, मूढ़ों की भांति शमशानों में जाके बैठो, वहां पर पूरी पूरी रात जाके शमशान जगाओ। सारे गधे होने के काम तुम कर लो। 15-15 घंटे माला करो, पूरी पूरी रात हवन करो, पूरी रात शोर मचाओ सड़कों पर जागरण के नाम पर। और जब 70-80 वर्ष के हो जाओ, अगर तब भी परमात्मा ना मिले, घर में आईने के सामने खड़े होना, स्वयं से पूछना क्या तुम्हें परमात्मा मिला। और अगर भीतर से आवाज आए नहीं, अभी भी वो नहीं मिला, तो 1 वर्ष के लिए मेरे पास आ जाना। मैं 1 वर्ष में तुम्हें सीधा सीधा परमात्मा की गोद में डाल दूंगा, बद्ध से बुद्ध बना दूंगा, तुम्हें सोए से जगा दूंगा। और जाग तो तुम उसी क्षण जाओगे जिस क्षण तुम स्वयं से ये कह पाओगे कि मैंने अपने जीवन के 70 वर्ष खराब कर दिए। राम राम जपा या अल्लाह अल्लाह जपा या गुरु गुरु जपा या जीसस जीसस जपा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस क्षण तुम स्वयं से ये कह पाओगे कि मैंने अपना पूरा जीवन खराब कर दिया लेकिन परमात्मा नहीं मिला, और जिस क्षण तुम्हारे भीतर से वो आवाज आ जाएगी कि नहीं मिला, बस उसी क्षण तुम जाग जाओगे। क्योंकि सोए हुए तो तुम्हें आवाज आएगी नहीं। सोए हुए अगर तुम्हें आवाज आती, तुम भीतर की आवाज को सुन पाते तो कभी का सुन लिया होता, कभी का स्वयं के प्रति समीक्षा कर ली होती कि मैं ये करे क्यों जा रहा हूं, केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए ही तो। और अगर परमात्मा ही नहीं मिला तो क्यों करे जा रहा हूं। नहीं, केवल अपने से पूछना, तुम्हें स्वप्न में कृष्ण दिखते हैं या राम, जीसस दिखते हैं या मोहम्मद, बुद्ध दिखते हैं या नानक, स्वप्न के अलावा तो कुछ भी नहीं है। अगर तुम गलती से हिंदू घर में ना पैदा होते, मुस्लिम घर में पैदा होते, तो तुम्हें काबा दिख रहा होता। तुम हिंदू घर में हो तो तुम्हें काशी दिख रही है। अगर पैदा हिंदू घर में होते और 5 वर्ष के बाद तुम्हें किसी मुसलमान के घर में पाला जाता, तो भी तुम्हें ध्यान देना काशी नहीं दिखती, काबा ही दिखता। और यही स्थिति उस बालक की होती जो मुसलमान घर में पैदा हुआ और हिंदू घर में पला। उसे काबा नहीं दिखता, उसे काशी दिखती। तुम नहीं समझ पा रहे हो। जब तक खूंटियां नहीं तोड़ोगे,
तब तक कुछ भी नहीं समझ आएगा। जब तक आंखें नहीं खोलोगे तब तक कुछ भी समझ नहीं आएगा। मैं तुम्हें कोई शास्त्रों की बातें नहीं समझा रहा हूं। शास्त्रों में ऐसा कुछ लिखा भी नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रों से अगर तुम कुछ सीख सकते तो सीख गए होते। तुम्हारे वेदांती, शास्त्री, पंडित पुरोहित, मुल्ला मौलवी, ग्रंथी, फादर सभी तो शास्त्र पढ़े हुए हैं। अक्षर से अक्षर तक सभी याद किए हुए हैं। कुछ सीखे? मैं तुम्हें कोई शास्त्र नहीं पढ़ा रहा हूं, बल्कि उल्टा मैं तो तुम्हारे शास्त्र छीन रहा हूं और शास्त्र छीनकर तुम्हें ही शास्त्रा बना रहा हूं। तुम समझे ही नहीं। तुम आत्मा के आकार को ही ढूंढते रह गए। तुम चैतन्य को बाहर ही खोजते रह गए। चैतन्य की मूर्ति बनाकर पूजा करते रह गए। मैं तुम्हारे चैतन्य की बात कर रहा हूं, बाहर के चैतन्य की नहीं। और तुम्हारे चैतन्य के अलावा बाहर कोई चैतन्य है भी नहीं। लेकिन तुम समझोगे कैसे? तुम होकर ना तो मुक्ति, ना मोक्ष, ना आत्मा, ना परमात्मा, ना बुद्धत्व कुछ भी नहीं जान सकोगे। तुम वहां से हटो। ये जो तुमने आत्मा के आकार की बात की है ना, ये क्षण मात्र में समझ आ जाएगी। बोध भीतर है तुम्हारे, वो पल में जाग जाएगा। तुम बस ऊपर के कचरे हटाओ। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।